वेलकम टू प्यारे छात्रों। इस वीडियो में कक्षा छठवीं के छात्रों के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 जो कि सामाजिक विज्ञान की है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखना है और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। बच्चों, जो आपकी वर्कशीट है ये 30 नंबर की है और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम जैसा आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है तो आप डेफिनेटली 30 में से 30 पूरे अंक लेकर आ सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, चित्र को देखकर बताइए कि सोनपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो बच्चों, हमें जो ये जो डायग्राम दिया गया है इसे हमें ध्यान से देखना है। तो जब हम इसे देखेंगे तो सबसे अधिक लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर खेती करते हैं। तो आपको लिखना है खेती करना पसंद करते हैं। फिर बच्चों, यहाँ पर आपके मतलब आपने अपने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा बच्चों, हमें जाना होगा बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, अतः इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होती है। तो किसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों, प्रत्येक नागरिक की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रत्येक नागरिक। अगला, मानचित्र के ऊपर की ओर तीर के निशान के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो बच्चों, किसे दर्शाया जाता है, पूर्व को, सॉरी यहाँ पर पश्चिम को दर्शाया जाता है। ऊपर की तरफ पूर्व को और नीचे पश्चिम को दर्शाया जाता है। इधर उत्तर और इधर दक्षिण को दर्शाया जाता है। आगे देखते बच्चों, यहाँ पर हमें जो डायग्राम दिए गए हैं इसमें ट्रेन की जो पटरी होती है, रेलवे लाइन होती है, इसका सिंबल कौन सा है बच्चों। तो इसका जो संकेत होता है वो ये है। तो आपको लगाना सी पर। आगे, यदि आपको समग्र आईडी बनवाना है तो कहाँ जाना होगा। तो बच्चों, यदि हम गाँव में रहते तो हमें ग्राम पंचायत जाना होगा, अगर शहर में रहते तो नगर पालिका नगर परिषद यहाँ पर हमें जाना होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राम पंचायत। इनमें से प्रदूषण रहित वाहनों का समूह कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो साइकिल, बैलगाड़ी और विद्युत चलित वाहन ये प्रदूषण रहित होते हैं। फिर यदि हमारे जंगल नष्ट हो जाए तो क्या होगा बच्चों, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे देखते हैं। तो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ पर देखिए। तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे तथा यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। सड़कों व पटरी पर चलने वाले वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं। तो बच्चों, किससे चलते हैं, ये पेट्रोल डीजल से चलते हैं और कुछ कोयला से चलते हैं। तो इसमें सड़कों पर चलने वाले वाहन में आप कार लिख सकते हो, पेट्रोल डीजल से चलती है। मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, और डीजल से क्या चलते हैं बच्चों, ट्रक चलते हैं इत्यादि डीजल से चलते हैं। पटरी पर चलने वाले जो ट्रेन होती है बच्चों, वो क्या किससे चलते हैं, कोयला और विद्युत से चलते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लिख लेना। आगे देखते हैं हम। तो आगे बच्चों, यहाँ पर जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। तो लोगों को जागरूक करना, आप इसका पहला लिखेंगे बच्चों, लोगों को जागरूक करना। और वनों की सुरक्षा हेतु उस क्षेत्र में तार एवं जंगल जो जाली होती है बच्चों, उससे क्या जाली हम लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। आगे हमें लिखना बच्चों, आपके शहर में ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा में लोगों को ग्राम में आवास और लोगों को जो जन्म दर व मृत्यु दर की गणना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। तो आप इसे लिख लेना। आगे देखते बच्चों, मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता है, इसे दर्शाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात करके दिखाया जाता है। फिर बच्चों, हमें वनों से कौन कौन सी वस्तु प्राप्त होती है। तो वनों से हमें क्या होता है, ऑक्सीजन, लकड़ी, फूल इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। फिर बच्चों, अगला दिया हुआ है, आजकल बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोई 4 सुविधाओं के नाम लिखो। तो बैंक लोन, कृषि लोन, फिक्स डिपॉजिट जैसे पैसों की सुविधा, और फाइनेंस मतलब जो गाड़ियाँ होती है उसकी फाइनेंस की सुविधा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो। और अगला है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो बच्चों, मानचित्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर 3 घटक आप लिख सकते हो, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी के द्वारा मानचित्र में दूरियों को दर्शाते हैं। दिशा के द्वारा मानचित्र में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं। प्रतीक के द्वारा जो मानचित्र होता है बच्चों, इसमें जो वस्तुएं होती है उसके बारे में हम बताते हैं। आगे आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख लेना बच्चों। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा इसलिए कर दिया था बच्चों ताकि मैंने उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी। तो आप इस तरीके से यहाँ से लिख लेना। तो उम्मीद करते बच्चों यहाँ पर आपने इसे लिख लिया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, तो
यहाँ पर बच्चों आपको दंड आलेख दिया हुआ है, इसको देखकर हमें चित्रों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं, मतलब इनके अंक है और विषय हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो प्रियंका ने कुल कितने विषयों की परीक्षा दी, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5। फिर प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले, तो हिंदी में, सबसे कम संस्कृत में, और समान अंक किसमें मिले, गणित और अंग्रेजी में। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।